हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, इसमें आगे चलते हुए जो हमारी ये लास्ट क्लास है, आई थिंक इसके पहले हमने इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर सभी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हुई है तो जरूर देखिएगा दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है। अगर पूरी क्लासें कर लेते हैं तो आपका जीएस का वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जिससे आप 80% क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता कि 100% क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन ये वो प्रश्न है जो प्रबलतम पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार जो है भारत भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आपके सामने जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लगेगा कि आई थिंक देखो ठीक हो चुका है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगर अच्छे लगे प्रश्न, क्वालिटीफुल कंटेंट लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट, मेहनत का फल मिल सके। चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में विश्व में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जो भारत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में किस देश के बाद स्थान आता है? तो दोस्तों, भारत का जो है 7वां स्थान आता है, उसमें से 6वां नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है। तो अर्थात ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत का स्थान आता है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में दोस्तों भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। और पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है? भारत में रहती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों आंकड़े हैं, क्योंकि प्रश्न जो आएगा वो प्रमाणित आंकड़ों से आएगा, वर्तमान आंकड़ों से नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, पहला नंबर किसका आता है? पहला नाम जो है राजस्थान का आता है और दूसरा नाम किसका आता है? मध्य प्रदेश का आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो क्षेत्रफल में था दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर किसका आता है? उत्तर प्रदेश का आता है। और दूसरा नंबर किसका आता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र का आता है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी है। और यह आपकी कहाँ पड़ती है? यह तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। भारत का पूर्व पश्चिम में विस्तार कितना है? तो दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है 2900 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, यह जो है भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप को जो मालदीव से अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों, अंडमान तथा निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है? 10 डिग्री चैनल निकोबार के मध्य में। अंडमान तथा निकोबार के मध्य किसके मध्य में है? तो अंडमान तथा निकोबार के। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो दोस्तों, वह देश कौन सा है? बांग्लादेश के साथ में वह सीमा लगती है। और कितनी है? ये लगभग दोस्तों 4000
किलोमीटर है। थोड़ा सा देखिएगा, मुझे याद है 4000 से ऊपर किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और दोस्तों आपके पास में जो अगला प्रश्न निकल करके आ रहा है वह है भारत का वह जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो जिला दोस्तों कौन सा है? सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। किसके अंतर्गत आता है? यूपी के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? यूपी है, जो कुल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो फ्रेंड्स है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो वो राज्य है आपका, वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? तो दोस्तों राजस्थान की जो है सबसे लंबी सीमा है। दोस्तों अगर आपने मेरी भारत भूगोल की क्लासें देखी हुई है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है आपके लिए। चुंबी घाटी विवाद किन देशों के मध्य में है? तो दोस्तों चुंबी घाटी विवाद है किन देशों के मध्य में है? तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से समझाया था कि 3 देश इसमें आते हैं, चीन, भूटान और भारत के मध्य में यह विवाद जो है हमें देखने को मिल जाता है। काला पानी विवाद किन देशों के मध्य में है? यह भी बताया हुआ था दोस्तों। यह है भारत तथा नेपाल के मध्य में यह विवाद है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य जो है इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। अगले प्रश्न की बात करें, काकरा पार जल विवाद किसके मध्य में है? तो दोस्तों यह विवाद जो है भारत पाकिस्तान के मध्य में यह विवाद है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 86 मीटर है। भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सी है? कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सद्भावना शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, दमोह में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है आपके समक्ष, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों जो अनाई मुदी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुदी। अगले प्रश्न की बात करें, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है वही क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है K2 का? दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी है। 8611 इसकी ऊंचाई है। करेवा नहीं भाई, करेगा नहीं, करेवा भू-आकृति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह आपको जम्मू एंड कश्मीर में करेवा भू-आकृति मिल जाती है, जो कि केसर के लिए फेमस है। एक प्रकार की ये मैदान है। असम हिमालय किन 2 नदियों के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है आपका ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है। तीस्ता के मध्य में कौन सी हिमालय? असम हिमालय। महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है वो आपकी कौन सी है? नामचा बरवा है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों बताया था मैं जब भारत भूगोल पढ़ाया था कि पूर्वी चोटी जो है आपकी, सॉरी गलती कर दी भाई, क्या पूछ रहा है? पश्चिमी चोटी पूछ रहा है। ये पूर्वी चोटी है फ्रेंड्स। नामचा बरवा जो कौन सी चोटी है? ये पूर्वी चोटी है
और पश्चिमी चोटी की बात करें तो कौन सी है, नंगा पर्वत है। कौन सा है फ्रेंड्स, नंगा पर्वत जो है सबसे पश्चिमी चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चुरिया मुरिया पहाड़ी किस हिमालय का हिस्सा है, तो दोस्तों नेपाल में जो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, धूपगढ़ किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो दोस्तों धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों, तो कौन सी है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना कौन सी है, तो दोस्तों जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप पठार है, ये लगभग 43% हिस्सा है। रॉयल सीमा क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है, दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ था, तो दोस्तों ज्वालामुखी लावा से जो है इसका निर्माण हुआ है। लागू झील किस राज्य में स्थित है, भाई क्या टाइपिंग की हुई है, लैगून झील दोस्तों जो है केरल राज्य में स्थित हैं। ये खारे पानी की झीलें होती हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, दोस्तों इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में स्थित है, कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो दोनों राज्यों में आती है। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों लोनार झील जो है आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। लोकटक झील दोस्तों कहाँ स्थित है, यह है आपकी मणिपुर में स्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये है आपकी सांभर झील जो कि राजस्थान में पड़ती है। मालाबार का तटीय मैदान किस राज्य में स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपका केरल में स्थित है। कर्नाटक के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, ये भाई थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया, ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्या करेंगे, कैसे मिटेगा, 1 मिनट में समय दीजिए, कोशिश करता हूँ, मिट जाएगा। नहीं मिटा, फिर भी नहीं मिटा। थोड़ा सा समय लग जाएगा मुझे लगता है। मुझे लगता है आपको जो है क्या लिखने पड़ेंगे, मैं जो उत्तर बोलूँगा तब आप लिख पाएंगे, तो थोड़ा सा दोस्तों फ्रेंड्स है यहाँ पर। चलिए देखते हैं भाई क्या करेंगे। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, तमिलनाडु के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो तमिलनाडु का तटीय भाग है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा भाई, क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। तमिलनाडु का जो दोस्तों तटीय भाग है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। शीतकाल मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, तो दोस्तों जो ठंडियों में वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर ही होती है, दिसंबर में। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो आपकी गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है, भागीरथी नदी में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, दोस्तों ये महानदी पर जो निर्मित है, क्या नाम है भाई उसका, महानदी पर निर्मित बांध को हीराकुंड बांध है भाई। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी पर होता है।
अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है, ये तो और ज़्यादा हो गया भाई, क्या है सिस्टम, बुद्धि खराब कर रहा है ना, तो मिट रहा है। स्ट्रोक है, स्मॉल एरिया, मीडियम एरिया, ना तो मिट रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं उत्तर इनके बोल दूंगा, क्यों अब आधी क्लास हो चुकी है भाई, बीच में डिस्टर्ब होगी तो ऐसा ही तो हो जाता है कभी कभी। ये वाला हो चुकी, ये वाला भी हो चुका। चलिए 3-4 स्लाइड बची हुई हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिखता जाता हूँ, हर बार गुदता जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सांगपो के नाम से जो है जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो है यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स जो भाखड़ा नागल बांध है आपका सतलज नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, अब बीच में क्लास फंस गई है तो कैसे। चलिए अगली बात करते हैं और अगला है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, मैं कहाँ लिखूंगी, यहाँ लिख देता हूँ। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक पहाड़ी से। दुलहस्ती सलाल बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो स्थित है आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। सभी की सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? चिनाब नदी पर स्थित हैं। दुलहस्ती बगलिहार परियोजना, तुलबुल उरी परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है, तुलबुल और उरी परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों यह परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर निर्मित है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो महानदी है उसे क्या कहते हैं? महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है उसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी ज्यादा यार। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो दामोदर नदी है, कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, उसे किस बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी अवनलिका पर्दन के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों जो ये आपकी, ये कोई उत्तर नहीं है इसका, कंफ्यूज मत होना। अवनलिका पर्दन के लिए जानी जाती है वो कौन सी नदी? चंबल नदी है, मध्य प्रदेश में ये अवनलिका पर्दन करती है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वो आपकी मूसी नदी के किनारे जो स्थित है, क्या हैदराबाद स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे मेघना के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से जानते हैं इसे? न तो मिलता है, किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये कर चुके हैं, यमुना है भाई। 4-5 घंटे से लगातार चल रहा सिस्टम, सो शायद लैपटॉप हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है किन नदियों द्वारा, कितनी स्लाइड बची हुई देखते तो हैं थोड़ा सा। ओ गॉड, 2, 4, 5, 6 स्लाइड बची हुई हैं। मैं प्रश्न बोलता हूँ फ्रेंड्स, जो ये वाला प्रश्न है इसका उत्तर हम देख रहे हैं। किन नदियों द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है? तो दोस्तों जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं उनके द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों साइलेंट वैली या पश्चिम घाट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? सोलास कहा जाता है, सोलास कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु हुई है। एक शब्द में याद रखें, मानसूनी जलवायु। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स मानसून जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोस्तों मेघालय राज्य में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, जो गर्मियों में आता है। तो कौन सा मानसून हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर भारत में ठंडियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है, मावठ कह देते हैं। रब्बी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। अल नीनो और ला नीनो में कौन सी जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? तो दोस्तों जो अल नीनो जलधारा है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, ला नीनो नहीं करती है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो जम्मू के लद्दाख के अंतर्गत स्थित लेह है। जादूगोड़ा की खान किस राज्य में स्थित है? यह यूरेनियम के लिए जानी जाती है और झारखंड में स्थित है। जावर की खान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह चांदी के लिए जानी जाती है और राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? फ्रेंड्स यह राजस्थान में स्थित है और तांबा के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स उसमें पहला नाम जो है मध्य प्रदेश का आता है। सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक जो है सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। कोयला उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य का जो है कोयला उत्पादन में पहला स्थान है। अगली अगर बात करें कि भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का अधिकांश कोयला है। धारवाड़ युग की चट्टानें किस खनिज से संबंधित है? फ्रेंड धात्विक खनिज से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? रूर प्रदेश का संबंध दोस्तों कोयला उत्पादन से है, और कोयला उत्पादन पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी में होता है, तो वो उसे कहते हैं दामोदर घाटी को, या फिर छोटा नागपुर के पठार को भी कह सकते हैं। विश्व का आश्चर्यजनक खनिज स्थल किसे कहा जाता है? दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भयानक खनिज मिलते हैं। बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है बैलाडीला की खान। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह है आपकी चावल है। गेहूं दूसरे नंबर पर है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान, मुझे लगता है हाईलाइटर फाइल ले लेना चाहिए, तो क्यों इतना थोड़ा सा तो आपको हाईलाइट हो जाएगा कि मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? गुजरात राज्य का जो है क्या है, प्रथम स्थान है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? भाई जो कुछ लिख जाता हूँ मिटता नहीं, खतरनाक सिस्टम हो गया है, नहीं मिटता है भाई। तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात राज्य का है। किस राज्य को सोया स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश को। सरसों उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की, क्या आ गया, हाँ ये हो चुका है। सूती वस्त्र उद्योग है जो ये वाला प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद तो कहते हैं, कर चुके हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूरू कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा क्षेत्र मोनोजाइट दोस्तों, मोनोजाइट खनिज के लिए जाना जाता है? तो केरल के अंतर्गत स्थित मालाबार तट का मैदान। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न है आपका कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से।
भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र दोस्तों ये झारखंड में स्थित है, यह भी आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। और लास्ट स्लाइड की बात करते हैं, वो है कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, रीवा में स्थित है। तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में बनाया गया है, तो फ्रेंड्स यह है आपका मध्य प्रदेश का जो ओंकारेश्वर बांध है वहां पर बनाया गया है। अगला है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो दोस्तों ये इसमें गुजरात का आता है, कहीं कहीं तमिलनाडु भी देखने को मिल जाता है, तो गुजरात आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है, तो यह गुड़गांव में स्थित है जो हरियाणा में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दोस्तों सैडल पीक जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखे, 100 प्रश्न देखे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ है, क्या किया जाए भाई, आधी क्लास हो चुकी थी तो ऐसा लगता था कि फिर से बनानी पड़ेगी, तो मैं आंसर जो है कुछ के बोल देता हूँ। 3-4-5 स्लाइड बची हुई थी लास्ट में। तो फ्रेंड्स ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज बोल देना भाई कमेंट में, जो फिर से बना दूंगा एक बार। क्या है, चलिए बंद करते हैं।